नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गणित के वो प्रश्न लेकर आए हैं जो सीधे आपके टेट के परीक्षा में सीधा हूबहू इसी तरह प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। केवल अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न ऐसे ही आते हैं। आइए देखते हैं। और मैंने कहा है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल ही प्रश्न नहीं समझ आता, तो किस तरह से प्रश्न को देखते ही वो सॉल्व कर जाएं। ऑप्शंस की सहायता से प्रश्नों को किस तरह वो सेट करें, आप देखिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या है? रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो सोचिए क्या हो सकता है? 125%, 20%, 50% या 10%? क्या होगा? ज़रा सोच कर हमको आप बताइए। जल्दी से आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, विचार करिए। मैं आपको इसका शार्ट ट्रिक बताता हूँ क्या इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल एकदम शार्ट ट्रिक इसका आपको बताया जाएगा। इसका आंसर करने के लिए सीधा और आप सटीक कर सकते हो, इसका तरीका है कि आप क्या करिए। जैसे क्या लिखा पहले, रुपया वस्तु रुपया वस्तु, आप ऐसे लिख लिया करिए। उनके लिए है ट्रिक, बिल्कुल जो बिल्कुल एकदम बेस नहीं जानते। रुपया और क्या, वस्तु, रुपया वस्तु, ठीक है। क्या है पहले? 10 रुपया, फिर क्या है? 15 खिलौना। 15 खिलौना वस्तु है ना, ये 15 रुपये, और फिर क्या है? 10 खिलौना। क्या आप देखिए, ये ट्रिक है, रुपया वस्तु रुपया वैसे लिख लीजिएगा। अब ये ट्रिक मानकर चलो, ये जो बीच में लिखा गया है ये दोनों क्या है? बीच में विक्रय और बाहर क्रय। यानी कि जैसा कि आपने देखा कि बीच में क्या है? विक्रय है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 15 में 225। बीच वाला विक्रय मूल्य हो गया और बाहर वाला क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, है ना। 10 दहम्मा 100। तो एक बात बताइए कि हमने कहा बीच में विक्रय मूल्य 15 15 में 225, और बाहर क्या है ये? 10 दहम्मा 100। हमने कहा बाहर क्रय मूल्य होता है ये। तो 100 रुपये क्रय मूल्य हो गया, यानी 100 में खरीद के 225 में आपने बेचा है। तो कितना लाभ हुआ? लाभ कितना होगा? लाभ होगा, आप घटा दीजिए, 225 में आपने बेचा है और 100 कितने में आपने, लगभग 100 रुपये में आपने क्या किया, इसको खरीदा था। यानी क्रय मूल्य आपका है 100 रुपया। तो आप घटाएंगे कितना आएगा? 225 में से अगर आप 100 आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा? आप घटा देंगे तो आपका आएगा 125 रुपये, यानी 125 का लाभ हुआ है। अब प्रश्न पूछा प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो आपको फार्मूला पता होगा कि प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है? 125 गुणे लाभ गुणे 100, फार्मूला है ये। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10 दहम्मा 100। आपको याद होना चाहिए ये चीज़। हमने क्या कहा? बीच में विक्रय बाहर क्रय, रुपया वस्तु रुपया वस्तु। 15 15 में 225 रुपया विक्रय मूल्य आया था और 10 दहम्मा 100 रुपया क्रय मूल्य आया था। तो अगर आप 100 में खरीद के 225 में बेच रहे हो तो आपको लाभ कितना होगा? 125 रुपये का। लेकिन प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ आपको हुआ है 125 रुपये का, गुणे 100 फार्मूले का है, और बटा क्रय मूल्य भी 100 रुपया है। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना लाभ आया? 125%। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल एकदम शार्ट तरीके से उनके लिए है जो बिल्कुल एकदम बेसिक से नहीं समझते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, रुपया वस्तु लिख के बीच में विक्रय और बाहर क्रय है, कर दीजिए फटाक से सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आप आइए, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो फिर वही प्रश्न है, रुपया वस्तु बना दीजिए फटाफट। क्या? रुपया वस्तु रुपया वस्तु। रुपया कितना है? 8, और ये कितना? 10, फिर कितना? 10 रुपया और 8 के भाव में बेचा। तो रुपया वस्तु आप कर सकते हो। तो क्या बीच में क्या है? बीच में विक्रय और बाहर क्रय। तो कितने में विक्रय, मतलब 10 दहम्मा 100 रुपया विक्रय मूल्य हो गया और 8 × 64 रुपया क्रय मूल्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, 10 दहम्मा 100 रुपया हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, और जबकि 8 × 8 = 64 रुपये क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य, है ना। यही तो हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि लाभ कितने का हुआ?
तो 64 रुपये में खरीद कर अगर आप 100 रुपये में बेच रहे हो तो लाभ कितने का हुआ? 36 रुपये का। तो आप लिखोगे प्रतिशत लाभ बराबर, फार्मूला क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो आप क्या लिखोगे कि प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ? 36 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 64 रुपये में आप खरीदे थे। तो आप इसको कट कर दीजिए, कितने से कटेगा? ये कटेगा आपका, पहले इसको काटिए, 36 और 64 को काट दीजिए, कितने से कटने वाला है? 4 9 36 और ये 16 चौका 64। अब इसको काटिए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और अब आप 9 गुणे 25 करोगे क्योंकि अब कुछ कटना तो है नहीं। तो अगर आप 9 गुणे 25 यानी अगर आप 9 गुणे 25 भागे 4 आप करेंगे तो आपका लगभग उत्तर आ जाएगा 56 सही 1/4%। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे ट्रिक क्या फॉलो करना है? हम कहते हैं कि जब इस तरह के प्रश्न आए कि उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो लाभ के केस में ध्यान से सुनिएगा, लाभ के केस में आपको क्या करना है कि 24 के कोई ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 24 आए, गुणा करने पर 24 आ जाए और घटाने पर 10 आना चाहिए। तो आपको पता है कि ध्यान रखिए, लाभ के केस में घटाने पर 10 आए, और अगर यहाँ पे वही होता कि हानि होता है, हानि वाला होता तो जोड़ने पर दफाना हो चाहता होना, यानी कि जोड़ने पर दफाता। लेकिन यहाँ क्या है, कह रहा है कि 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य। मतलब आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 24 के ऐसे कोई दो फैक्टर निकालो कि गुणा करो तो 24 आए और घटा दो तो 10 आए। ये हर प्रश्न में ट्रिक लगाना लाभ के केस में। यहाँ जब लाभ लिखा रहेगा तो हमको पता है कि 6 चौ 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 में 2 गए 10, घटाने पे 10 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, एक जीरो यहाँ लगा लीजिए, ट्रिक है ये। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन आपके ऑप्शन क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, जो भी ऑप्शन इसमें से आपको एक मिल जाए उसको आपको सही मान लेना है। फिर से समझा देते हैं, उस टाइप का प्रश्न जब इस तरह से आए कि उतना ही लाभ होता जितना उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बताइए। तो याद रखिएगा, लाभ के केस में क्या होता है कि जो संख्या है 24 या कोई भी संख्या होगी उसको आप गुणा करें तो 24 आए, और अंतर, लाभ के केस में अंतर 10 आना चाहिए। और अगर ये हानि का केस होता तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए। अभी क्वेश्चन हम नीचे दिखाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 144 रुपये में बेची जाती है तो उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु की कुर्सी की लागत है। तो कुर्सी की लागत मतलब क्रय मूल्य बताइए। फिर इसी बात मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, 144 लिख लो और 144 के कोई दो फैक्टर बनाइए कि गुणा करो तो 144 आए और अंतर 10 आए। मैंने कहा वही ट्रिक साफ लगना, वही ट्रिक लगाना है। तो आपको पता है कि 18 अट्ठे 144 और 18 में से 8 गए 10, अंतर 10 आ रहा ना 18 और 8 का, एक एक जीरो आपको ऐसे बढ़ा देना है। इनमें से कोई एक उत्तर आपको ऑप्शन में जरूर दिख जाएगा। यानी 80 दिख रहा है, यानी अगर 180 दिया है तो आप 180 टिक मारते, 80 दिया है तो 80 टिक में, दोनों में से कोई एक उत्तर जरूर दिया रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। ऐसे केस में आपको क्या करना है, हमने कहा कि हानि की कंडीशन वही फॉलो करिए कि गुणा करने पर 24 मिले, लेकिन हानि के केस में जोड़ने पर 10 आए। आपको पता है कि अगर आप 24 को देखो तो हमें पता है कि 6 और 4, 6 चौक 24 और 6 + 4 करेंगे तो 10 आएगा, यानी जोड़ने पर 10 आए। ध्यान रखना हानि के केस में, और वहाँ लाभ के केस में क्या होता था, अंतर करने पर 10 आए, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पर दफाना हानि के केस में। एक एक जीरो बढ़ा दीजिए ऐसे, दोनों में से कोई एक उत्तर आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। यानी आपको 40 मिल गया तो 40 इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने कहा था कि मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जिससे आप बस सेकेंडों में आप क्वेश्चन को हल कर दो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतना ही प्रतिशत की हानि होती जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मैंने कहा सीधी सी बात है
इस टाइप के प्रश्न में वही काम करना है कि भाई यहाँ पे जोड़ने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पे 21, तो 7 और 3, 7 त्रिक 21, 7 3 10, यानी हमको पता है एक एक जीरो बढ़ा देना है, दोनों में से कोई एक उत्तर ऑप्शन में जरूर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप आई थिंक समझ गए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये। आगे चलते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5/4 का, यानी आप अनुपात का मतलब क्या जानते हैं? अनुपात का मतलब बटा ही तो होता है। तो यानी विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, इन दोनों में अनुपात क्या है? 5/4। बहुत सीधी सी बात है कि विक्रय के सामने वाला विक्रय मूल्य हो गया, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। सीधी सी बात है। तो कहने का जो मतलब आपको दिख रहा है कि 4 रुपये में आपने वस्तु को खरीदा और आप 5 रुपये में बेच रहे हो। सीधी सी बात है। 4 रुपये में आप खरीद के 5 रुपये में बेच रहे हो, डैट मीन्स कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। तो आप कह सकते हो, प्रतिशत लाभ का फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4, 4 से भाग कर दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझे आप? कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य में अनुपात था 5/4 का। हमने कहा विक्रय के सामने वाला विक्रय मूल्य हो गया, क्रय के सामने वाला क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य 5 रुपया, क्रय मूल्य 4 रुपये, यानी 4 में खरीद कर हम 5 में बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। आप वीडियो को थोड़ा 2-3 बार आप रिपीट कर करके भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो कहाँ जाने वाला है। आप उसको रोक रोक के आप रिपीट करके आप 2-3 बार देखोगे तो एकदम पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और फिर ये ट्रिक्स आप खुद सीख जाओगे तो आप औरों को भी सिखाओगे, क्योंकि इससे बेहतर ट्रिक्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामान के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। हमने कहा कि क्या है, वही ट्रिक मैं बताऊंगा, क्रय बटा विक्रय। इनमें अनुपात कितना है? 2/3। हमने कहा कि क्रय के सामने वाला क्रय मूल्य हो गया, विक्रय के सामने वाला विक्रय मूल्य हो गया। तो कहें 2 रुपये में खरीद के 3 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है, क्या कितने का लाभ हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ 1 रुपया आया है और लाभ गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपया है। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 50% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। समझ आप जरूर पाएंगे, कुछ करना नहीं है, बस आसानी से करते जाना है, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? ये क्वेश्चन हो सकता है आप सेकंडों में कर जाओ, पर मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, ये जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये? ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये जो 0 दिख रहा है, ये पूर्ण संख्या, ये है, ये पूर्ण संख्या, आप जो ऊपर देख रहे हो पूर्ण संख्या का उत्तर है। और 2 क्या है? ये सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है, जिसे आप कहते हो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और 6 तो कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस लगभग समझ पाए होंगे। और एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने बस आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस स्थिति में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा? कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जरूर लिखेंगे। नहीं आता है तो मैं ये अगले वीडियो में, जो मैथ का वीडियो बनेगा अगला, उसमें पहला क्वेश्चन यही लेकर मैं इसको ज़रूर बताऊंगा। तो आप कोशिश करिएगा कौन सी ऐसी स्थितियां बन जाएंगी जिसमें त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं होता है। ये आ चुका है यूपी टेट में प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए बनाया था, जिससे आपके लिए कम से कम, जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके लिए कम से कम वो 15, 20, 25 नंबर, 15, 20 तो आसानी से कर देंगे। जहाँ उनको 7, 8 नंबर मिलने हैं वहाँ तो आराम से 15, 20 कर लेंगे। तो फालतू के चक्कर नहीं पड़ना है, बस वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें उनसे थोड़ा अलग सोचकर, अलग रणनीति बनाकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो इस तरह से चीज़ें आप करोगे तो सफल आप हो जाओगे।
खैर चैनल पे आप आए हैं तो आप हमारे अपने ही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों को भी चैनल पे आप आमंत्रित कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि चैनल आपका ही है। धन्यवाद आप सभी का।